पाठ 1 मार्च 30 से अप्रैल 5 के लिए। शीर्षक है सभी लड़ाइयों के पीछे की लड़ाई। साबत अपराह्न मार्च 30 के लिए। इस सप्ताह के पाठ के लिए पढ़े प्रकाशित वाक्य 12 का 7 से 9, एजेकियल 28 का 12 से 15, यशायाह 14 का 12 से 14, उत्पत्ति 3 का 15 और यूहन्ना 17 का 24 से 26। याद वचन लिया गया है प्रकाशित वाक्य 12 का 7 और 8। फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई। मिखाएल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने निकले और अजगर और उसके दूत उससे लड़े, परंतु प्रबल ना हुए और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह ना रही। यदि परमेश्वर इतना भला है तो दुनिया इतनी बुरी क्यों है? प्रेम का परमेश्वर इतनी बुराई को कैसे अस्तित्व में रहने दे सकता है? बुरे काम क्यों अच्छे लोगों के साथ होता है? इस सप्ताह के पाठ में हम अच्छाई और बुराई के बीच सदियों से चले आ रहे संघर्ष का पता लगाएंगे। स्वर्ग में लूसीफर के विद्रोह से शुरुआत करते हुए हम बुराई की उत्पत्ति और पाप की समस्या से निपटने में परमेश्वर की सहनशीलता की जांच करेंगे। परमेश्वर अविश्वसनीय प्रेम का ईश्वर है। उसका स्वभाव ही हमारा प्रेम है। पहला यूहन्ना 4 का 7 और 8। उसके सभी कार्य प्रेम पूर्ण है। यिर्मयाह 31 का 3। प्रेम को कभी भी जबरदस्ती, बलपूर्वक या कानून बनाकर नहीं थोपा जा सकता। एलन जी वाइट इसे अच्छी तरह लिखती है। केवल प्रेम से ही प्रेम जागृत होता है। द डिजायर ऑफ एजेस, पेज 22। पसंद की शक्ति को नकारना प्रेम करने की क्षमता को नष्ट करना है, और प्रेम करने की क्षमता को नष्ट करना वास्तव में खुश होने की संभावना को खत्म करना है। परमेश्वर अपने प्रेम से हमारी वफादारी को जीतता है। वह अच्छे और बुरे के बीच के महान विवाद से इस तरह निपट रहा है कि ब्रह्मांड में फिर कभी पाप उत्पन्न नहीं होगा। परमेश्वर का उद्देश्य पूरे ब्रह्मांड के सामने यह प्रदर्शित करना है कि उसने हमेशा अपने प्राणियों के सर्वोत्तम हित में कार्य किया है। अच्छे और बुरे के बीच महान विवाद के आलोक में परमेश्वर के प्रेम के चश्मे से दुनिया को देखना हम में से प्रत्येक को आश्वस्त करता है कि गलत पर सही की जीत होगी और ऐसा हमेशा होता रहेगा। रविवार मार्च 31 के लिए। शीर्षक है स्वर्ग में लड़ाई। प्रकाशित वाक्य 12 का 7 से 9 पढ़े। यह अनुच्छेद स्वर्ग में विद्यमान स्वतंत्रता और बुराई की उत्पत्ति के बारे में क्या प्रकट करता है? जब लूसीफर ने विद्रोह किया तो परमेश्वर किस तरह से प्रतिक्रिया दे सकता था? ये पद अच्छे और बुरे के बीच एक लौकिक संघर्ष का वर्णन करते हैं। शैतान और उसके स्वर्गदूतों ने मसीह के विरुद्ध युद्ध किया और अंततः स्वर्ग से बाहर निकाल दिए गए। यह बेहद अजीब लगता है कि स्वर्ग जैसी उत्तम जगह पर युद्ध छिड़ जाएगा। यह क्यों होता है? क्या एक प्रेमी परमेश्वर ने एक राक्षसी स्वर्गदूत बनाया जिसने इस युद्ध की शुरुआत की? क्या इस स्वर्गदूत में कोई घातक दोष था जिसने उसे विद्रोह करने के लिए प्रेरित किया? बाइबल स्पष्ट रूप से बुराई की उत्पत्ति की व्याख्या करती है। यह अच्छे और बुरे के बीच के इस संघर्ष से पर्दा हटा देता है। एजेकियल 28 का 12 से 15 और यशायाह 14 का 12 से 14 की तुलना करें। लूसीफर नामक इस स्वर्गदूत के मन में क्या चल रहा था जिसके कारण उसका विद्रोह हुआ? परमेश्वर ने शैतान को नहीं बनाया, उसने लूसीफर नाम का एक चमकदार प्राणी बनाया। यह स्वर्गदूत परिपूर्ण बनाया गया था। उसकी पूर्णता में चुनाव की स्वतंत्रता शामिल थी। परमेश्वर के राज्य का एक बुनियाद सिद्धांत जो प्रेम से चलता है, दबाव से नहीं। पाप की उत्पत्ति स्वर्ग में ही लूसीफर से हुई। इसकी कोई तार्किक व्याख्या नहीं है कि क्यों इस परिपूर्ण स्वर्गदूत ने घमंड और ईर्ष्या को अपने दिल में जड़े जमाने और अपने सृष्टिकर्ता के खिलाफ विद्रोह करने की अनुमति दी होगी। लूसीफर, एक सृजित प्राणी, ऐसी उपासना चाहता था जो केवल सृष्टिकर्ता की हो।
उसने परमेश्वर के अधिकार पर प्रश्न चिन्ह लगाकर परमेश्वर के सिंहासन पर कब्जा करने का प्रयास किया। उसके विद्रोह के कारण स्वर्ग में खुली लड़ाई शुरू हो गई। हालांकि परमेश्वर ने लूसीफर को लंबे समय तक सहन किया, लेकिन वह उसे अपने विद्रोह से स्वर्ग को बर्बाद करने की अनुमति नहीं दे सकता था। स्वर्गीय सभा ने लूसीफर से विनती की। परमेश्वर के पुत्र ने उसके सामने सृष्टिकर्ता की महानता, अच्छाई और न्याय और उसकी व्यवस्था की पवित्र, अपरिवर्तनीय प्रकृति प्रस्तुत की। परमेश्वर ने स्वयं स्वर्ग की व्यवस्था स्थापित की थी और इससे दूर जाने पर लूसीफर अपने सृष्टिकर्ता का अपमान करेगा और खुद को बर्बाद कर लेगा। लेकिन असीम प्रेम और दया से दी गई चेतावनी ने केवल प्रतिरोध की भावना जगाई। एलन जी वाइट, द ग्रेट कॉन्ट्रोवर्सीज, प्रीस्ट 494 और 495। बुराई से निपटने में परमेश्वर के चरित्र के बारे में आप क्या सबक ले सकते हैं? सोमवार, अप्रैल 1 के लिए शीर्षक है, लूसीफर धोखा देता है, मसीह प्रबल होता है। जैसा कि पहले कहा गया है, लेकिन दोहराने लायक है, इस बात की कोई तार्किक व्याख्या नहीं है कि लूसीफर इस पवित्र स्वर्गदूत को घमंड और ईर्ष्या को अपने दिल में जड़ें जमाने और अपने सृष्टिकर्ता के खिलाफ विद्रोह करने की अनुमति क्यों देनी चाहिए थी। शैतान का घमंड खुले विद्रोह में बदल गया और उसने परमेश्वर पर अनुयायी और अनुचित होने का आरोप लगाया। उसने अपने संदेहों और आरोपों से स्वर्गदूतों को संक्रमित कर दिया। प्रकाशित वाक्य 12:4 पढ़े। यह अनुच्छेद शैतान की धोखा देने की क्षमता के बारे में क्या प्रकट करता है? कितने स्वर्गदूत परमेश्वर के बारे में उसके झूठ के झांसे में आ गए हैं? जब स्वर्ग में लड़ाई छिड़ गई तो स्वर्गदूतों को निर्णय लेना पड़ा, क्या वे यीशु या लूसीफर का अनुसरण करेंगे। स्वर्ग में इस लड़ाई की प्रकृति क्या थी? क्या यह भौतिक लड़ाई थी या विचारों की लड़ाई या दोनों? हम इसका विवरण नहीं जानते, लेकिन संघर्ष इतना वास्तविक और शारीरिक था कि अंततः शैतान और उसके स्वर्गदूतों को बाहर निकाल दिया गया और अब उनके लिए स्वर्ग में जगह नहीं है। प्रकाशित वाक्य 12:8 और 9। इस लड़ाई में स्पष्ट रूप से किसी प्रकार का भौतिक तत्व शामिल है। स्वर्ग में लड़ाई के बारे में एक बात निश्चित है, प्रत्येक स्वर्गदूत को मसीह के पक्ष या विपक्ष में निर्णय लेना था। वे किसका अनुसरण करेंगे, वे किसकी आवाज सुनेंगे। वफादार स्वर्गदूतों ने मसीह की प्रेमपूर्ण आज्ञाओं का पालन करना चुना, जबकि 1/3 स्वर्गदूतों ने लूसीफर की आवाज सुनी, परमेश्वर की अवज्ञा की और स्वर्ग खो दिया। हमें भी पृथ्वी के इतिहास के इस महत्वपूर्ण समय में मसीह के पक्ष या विपक्ष में निर्णय लेने के लिए बुलाया गया है। हमें भी घोषित करना है कि हम किसके पक्ष में हैं, मसीह के या शैतान के। उत्पत्ति 2:15-17, निर्गमन 32:26, यहोशू 24:15, पहला राजा 18:20 और 21 और प्रकाशित वाक्य 22:17 पढ़े। महान विवाद में ये अनुच्छेद हमें कौन सा मूलभूत सिद्धांत सिखाते हैं? जब परमेश्वर ने मानवता की रचना की तो उसने हमारे मस्तिष्क में सोचने, तर्क करने और चुनने की क्षमता को गहराई से समाहित कर दिया। हमारी मानवता का सार नैतिक विकल्प चुनने की हमारी क्षमता है। हम महज रोबोट नहीं हैं। हम नैतिक विकल्प चुनने और शाश्वत आध्यात्मिक सिद्धांतों के अनुसार जीने की हमारी क्षमता में जानवरों की रचना से अलग परमेश्वर की छवि में बनाए गए थे। स्वर्ग में लूसीफर ने विद्रोह के बाद और पतन के बाद परमेश्वर ने अपने लोगों को उसके प्रेम का जवाब देने और उसकी सेवा करने का चुनाव करके उसकी आज्ञाओं का पालन करने के लिए बुलाया है। हम स्वर्ग में लड़ाई से क्या सबक सीख सकते हैं जो बुराई के साथ हमारी अपनी व्यक्तिगत लड़ाई से संबंधित है? यदि शैतान इन धर्मी, पवित्र स्वर्गीय प्राणियों को धोखा देने में सक्षम था,
तो यह हमें धोखा देने के उसके बुरे प्रयासों के बारे में क्या कहता है? मंगलवार अप्रैल 2 के लिए शीर्षक है पृथ्वी ग्रह शामिल हो जाती है। जब परमेश्वर ने पृथ्वी की रचना की तो उसने इसे परिपूर्ण बनाया। बाइबल कहती है कि उसने जो कुछ उसने बनाया था उसे देखा और सचमुच वह बहुत अच्छा था। उत्पत्ति 1 का 31। कहीं भी पाप या बुराई का कोई दाग नहीं था, लेकिन उसने आदम और हवा को चुनने की वही आज़ादी दी जो उसने लूसीफर को दी थी। वह स्वर्ग में रोबोट जितना चाहता था, उससे अधिक वह पृथ्वी पर रोबोट नहीं चाहता था। वास्तव में वह इस स्वतंत्रता को स्पष्ट करने के लिए अपने रास्ते से हट गया। उसने बगीचे में एक पेड़ लगाया और इसे अच्छे और बुरे के ज्ञान का पेड़ कहा। उसने आदम और हवा को इसके बारे में बताने का निश्चय किया, क्योंकि वह यह सुनिश्चित करना चाहता था कि वे जानते थे कि उनके पास एक विकल्प है। शैतान पेड़ के पास आया और जब हवा वहां रुकी तो उसने उससे कहा, तुम निश्चय नहीं मरोगे, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि जिस दिन तुम उसमें से खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। उत्पत्ति 3 का 4 और 5। दूसरे शब्दों में, यदि आप इस पेड़ का फल खाते हैं तो आप अस्तित्व के एक नए क्षेत्र में प्रवेश करेंगे। आप में उत्साह रहेगा। आपको एक ऐसा रोमांच मिलेगा जो आपने पहले कभी नहीं जाना होगा। हवा, परमेश्वर आपसे कुछ छिपा रहा है। लीजिए, वर्जित फल लीजिए और खाइए। जब हवा और बाद में आदम ने यह चुनाव किया तो उसने एक दरवाजा खोला जिसे परमेश्वर हमेशा के लिए बंद रखना चाहता था। यह पाप का द्वार था, पीड़ा, हृदयघात, बीमारी और मृत्यु का द्वार था। रोमियो 3 का 23 और रोमियो 5 का 12 के साथ उत्पत्ति 3 का 1 से 3 पढ़ें। इन पदों में क्या समानता है? संपूर्ण मानव जाति को पीड़ित करने वाले पाप के अंतिम परिणामों का वर्णन करें। इसके मूल में पाप परमेश्वर के प्रति विद्रोह है। पाप हमें परमेश्वर से अलग करता है। चूंकि परमेश्वर जीवन का स्रोत है, परमेश्वर से अलगाव मृत्यु की ओर ले जाता है। यह चिंता, हताशा, बीमारी और रोग को भी जन्म देता है। हमारी दुनिया में पीड़ा अंततः पापग्रस्त ग्रह पर रहने का परिणाम है। इसका मतलब निश्चित रूप से यह नहीं है कि हर बार जब हम कष्ट सहते हैं तो हमने पाप किया है। इसका मतलब यह है कि हम में से हर कोई इस ग्रह पर रहने से प्रभावित होता है। पढ़े उत्पत्ति 3 का 15, लेवी व्यवस्था 5 का 5 और 6 और यूहन्ना 1 का 29। पाप करने के बाद परमेश्वर ने आदम और हवा को अदन में कौन सी प्रतिज्ञा दी थी जो उन्हें उनकी निराशा में आशा देती है? अदन में परमेश्वर ने कौन सी सेवा शुरू की जो उन्हें सदियों से पाप की समस्या के समाधान के लिए आगे ले जाती थी? बुधवार अप्रैल 3 के लिए शीर्षक है प्रेम रास्ता ढूंढ लेता है। आदम और हवा ने पाप किया है और परमेश्वर ने उनसे कहा है कि उन्हें अपना बगीचा, आदन का घर छोड़ना होगा। अब से परिश्रम और कष्ट ही उनका भाग्य होगा। क्या उन्हें कष्ट सहना पड़ेगा और अंततः बिना किसी आशा के मरना पड़ेगा? क्या मृत्यु हर चीज का अंत है? इसी बिंदु पर परमेश्वर ने उन्हें उत्पत्ति 3 का 15 में दर्ज प्रतिज्ञा दी। उसने सीधे शैतान सांप की ओर देखते हुए कहा, मैं तेरे और स्त्री के बीच में और तेरे वंश और उसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तुम्हारे सिर को कुचल डालेगा और तुम उसकी एड़ी को डसोगे। हो सकता है कि वे उस पल को पूरी तरह से समझ ना पाए हो कि वास्तव में इसका क्या मतलब है, लेकिन वे जानते थे कि वे फिर से उम्मीद कर सकते हैं। किसी तरह स्त्री के बीज के माध्यम से उनका उद्धार होगा। निस्संदेह स्त्री का वंश यीशु मसीह है। गलातियों 3 का 16।
क्रूस पर शैतान ने उसकी एड़ी को चोट पहुंचाई, लेकिन यीशु की जीत हमारी गारंटी है कि एक दिन सांप का सिर कुचल दिया जाएगा और आदम और हवा ने जो पीड़ा और मृत्यु का द्वार खोला था, वह एक दिन हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। पढ़े इब्रानियों 2 का 9, गलातियों 3 का 13 और दूसरा कुरिन्थियों 5 का 21। ये पद हमें क्रूस पर मसीह के बलिदान की महानता के बारे में क्या बताते हैं? क्या आपको कभी आश्चर्य होता है कि क्या परमेश्वर सचमुच आपसे प्रेम करता है? क्रूस को देखे, कांटों के ताज को देखे और उसके हाथों और पैरों के कीलों को देखे। कलवरी पर यीशु द्वारा बहाए गए खून की हर बूंद के साथ परमेश्वर कह रहा है, मैं आपसे प्रेम करता हूँ। मैं आपके बिना स्वर्ग में नहीं रहना चाहता। हाँ, आपने पाप किया है, आपने अपने आप को शत्रु के हाथ में बेच दिया। हाँ, आप अपने आप में अनंत जीवन के योग्य नहीं हैं, लेकिन मैंने आपको वापस पाने के लिए फिरौती का भुगतान कर दिया है। जब आप क्रूस को देखते हैं, तो आपको दोबारा आश्चर्य करने की ज़रूरत नहीं है कि क्या आपसे प्यार किया जाता है। बाइबल उस यीशु के बारे में बात करती है जो इस दुनिया में आया, जिसने पूरी मानवता के समान हृदय पीड़ा, निराशा और दर्द का अनुभव किया। यह एक ऐसे मसीह को प्रकट करता है जिसने उन्हीं प्रलोभनों का सामना किया जिनका हम सामना करते हैं। एक ऐसा मसीह जिसने अपने जीवन में और क्रूस पर अपनी मृत्यु के माध्यम से नर्क की प्रधानताओं और शक्तियों पर विजय प्राप्त की। यह सब हम में से प्रत्येक के लिए व्यक्तिगत रूप से हुआ है। इसके बारे में सोचे, यीशु जिसने ब्रह्मांड की सृष्टि की, यूहन्ना 1:3 देखे, स्वर्ग से उतरा और न केवल इस गिरी हुई दुनिया में आया बल्कि इसमें ऐसे तरीके से कष्ट सहा जो हम में से किसी ने भी नहीं सहा होगा। देखे यशायाह 53 का 1। और उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वह हम में से प्रत्येक से प्रेम करता था। आशा रखने का क्या ही सशक्त कारण है। मसीह ने क्रूस पर शैतान के आरोपों का उत्तर कैसे दिया? अच्छे और बुरे के बीच महान विवाद के आलोक में उसकी मृत्यु से क्या हासिल हुआ? बृहस्पतिवार, अप्रैल 4 के लिए। शीर्षक है, हमारा महायाजक। क्रूस पर यीशु ने हमारे लिए जो किया, वह उसे स्वर्ग में हमारे लिए मध्यस्थता करने में भी सक्षम बनाता है। हमारा पुनर्जीवित प्रभु हमारा महायाजक है, जो हमें बचाए जाने और परमेश्वर के राज्य में हमेशा के लिए रहने के लिए आवश्यक सभी चीज़ें प्रदान करता है। पढ़े इब्रानियों 4 का 15 और 16 और इब्रानियों 7 का 25। ये पद हमें लोभ, पीड़ा, बीमारी और मृत्यु की दुनिया में कैसे आश्वासन देते हैं। पाठ कहता है कि वह हर बात में हमारी तरह परखा गया, फिर भी निष्पाप निकला। इब्रानियों 4 का 15। और इसमें आगे कहा गया है, आइए हम साहस पूर्वक आएं, जिसका अर्थ है आत्मविश्वास से अनुग्रह के सिंहासन पर, ताकि हम दया प्राप्त कर सके और जरूरत के समय मदद करने के लिए अनुग्रह पा सके। इब्रानियों 4 का 16। इसे बहुत सरलता से कहने के लिए, यीशु हमें ब्रह्मांड के सामने अपनी धार्मिकता के वस्त्र पहने हुए उसकी मृत्यु से बचाए गए और उसके रक्त के माध्यम से छुड़ाए गए रूप में प्रस्तुत करता है। वह सब कुछ जो हमें होना चाहिए था, वह था। मसीह में हमारे अतीत के पापों के लिए कोई निंदा नहीं है। मसीह में हमारा अपराध दूर हो गया है और उसकी शक्तिशाली मध्यस्थता के माध्यम से हमारे जीवन पर पाप की पकड़ टूट गई है। हमें बांधने वाली जंजीरें खुल गई है और हम स्वतंत्र हैं। यूहन्ना 7 का 24 से 26 पढ़ें। अच्छे और बुरे के बीच के महान विवाद में मसीह की उत्कट इच्छा क्या है? जब महान बलिदान पूरा हो गया, तो मसीह ऊंचे स्थान पर चढ़ गया। उसने स्वर्गदूतों की आराधना को तब तक अस्वीकार कर दिया जब तक उसने अनुरोध
प्रस्तुत नहीं किया। मैं चाहता हूँ कि वे भी जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहाँ मैं हूँ, मेरे साथ रहे। यूहन्ना 17:24। तब अवर्णनीय प्रेम और शक्ति के साथ पिता के सिंहासन से उतर आया। परमेश्वर के सभी स्वर्गदूत उसकी आराधना करें। इब्रानियों 1:6। यीशु पर कोई दाग नहीं लगा। उसका अपमान समाप्त हो गया। उसका बलिदान पूरा हो गया। उसे एक ऐसा नाम दिया गया जो हर नाम से ऊपर है। एलन जी वाइट, द ग्रेट कंट्रोवर्सीज, प्रीस्ट 501 और 502। यीशु किसी भी अन्य चीज से अधिक चाहता है कि हम उसके साथ स्वर्ग में रहें। उसकी हार्दिक इच्छा, उसकी मृत्यु और मध्यस्थता का कारण हमें बचाना है। क्या आपके जीवन में कोई विशेष आवश्यकता है? इसे यीशु को बताएं। जहाँ दुख है, वहाँ आराम पहुँचाता है। जहाँ भय है, वहाँ वह शांति लाता है। जहाँ अपराध है, वहाँ वह क्षमा लाता है। जहाँ कमजोरी है, वह ताकत लाता है। आप क्या सोचते हैं कि मसीह ने हमारे लिए स्वयं का बलिदान क्यों दिया? कौन सी चीज हमें उसके लिए इतना मूल्यवान बनाती है? रविवार, अप्रैल 5। अतिरिक्त विचार। स्वर्ग से शैतान को खदेड़ यानी निर्वासित करके परमेश्वर ने अपने न्याय की घोषणा की और अपने सिंहासन का सम्मान बनाए रखा। परंतु जब मनुष्य ने इस धर्म त्यागी आत्मा के धोखे में आकर पाप किया, तो परमेश्वर ने पतित जाति के निमित्त मरने के लिए अपने इकलौते पुत्र को सौंपकर अपने प्रेम का प्रमाण दिया। प्रायश्चित में परमेश्वर का चरित्र प्रकट होता है। क्रूस का शक्तिशाली तर्क पूरे ब्रह्मांड को दर्शाता है कि लूसीफर ने जो पाप का जो मार्ग चुना था, वह किसी भी तरह से परमेश्वर की सरकार पर थोपा नहीं गया था। एलन जी वाइट, द ग्रेट कंट्रोवर्सीज, प्रीस्ट 500 और 501। कलवरी का क्रूस, जबकि वह व्यवस्था को अपरिवर्तनीय घोषित करता है, ब्रह्मांड को घोषणा करता है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। उद्धारकर्ता की अंतिम पुकार में यह पूरा हुआ। शैतान की मृत्यु की घंटी बजाई गई। इतने लंबे समय से चल रहे बड़े विवाद का निर्णय हो गया और बुराई का अंतिम उन्मूलन सुनिश्चित हो गया। परमेश्वर का पुत्र कब्र के द्वारों से होकर गुजरा ताकि मृत्यु के माध्यम से वह उसे नष्ट कर सके जिसके पास मृत्यु की शक्ति थी, अर्थात शैतान। इब्रानियों 2:14। एलन जी वाइट, द ग्रेट कंट्रोवर्सीज, प्रीस्ट 503। चर्चागत प्रश्न। पहला, यदि परमेश्वर जानता था कि लूसीफर विद्रोह करने वाला था, तो उसने उसे पहले स्थान पर चुनाव की शक्ति क्यों दी? या जब लूसीफर ने विद्रोह किया, तो परमेश्वर ने उसे तुरंत नष्ट क्यों नहीं कर दिया? यदि परमेश्वर ने लूसीफर को तुरंत मिटा दिया होता, तो अपवित्र ब्रह्मांड में किस प्रकार की प्रतिक्रिया होती? मुक्ति की योजना में ब्रह्मांड की रुचि की अवधारणा। पहला पत्रस 1:12, प्रकाशित वाक्य 5:13, प्रकाशित वाक्य 16:7। महान विवाद को समझने के लिए इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? दूसरा, क्रूस पर मसीह की मृत्यु के लिए आप क्या कारण या कारणों को सोच सकते हैं? क्या यह केवल परमेश्वर के चरित्र को प्रकट करने के लिए था? क्या यह पाप के बदले फिरौती की कीमत चुकाने के लिए था? यदि हाँ, तो फिरौती किसे दी गई है? अपने विचार साझा करें और उनके लिए बाइबल से सबूत बताएं। तीसरा, जब हम महान विवाद शब्द का उपयोग करते हैं, तो हमारा क्या मतलब है? महान विवाद के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करें और इस सप्ताह का पाठ आपके जीवन पर कैसे लागू होता है। चौथा, बाइबल के कौन से पाठ महान विवाद की वास्तविकता के बारे में बात करते हैं? उदाहरण के लिए आयुब 1 और 2, इफिसियों 6:12 देखें। पांचवा, सेवन डे एडवेंटिस्टों की समझ अन्य ईसाई संप्रदायों के बीच कैसे अद्वितीय है? इस महान विवाद विषय में ऐसा क्या है जो एडवेंटिस्टों को
अलग करता है। धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष दे।